हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स, जहां हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स फ्रॉम बेसिक टू मास्टर। टुडे इन दिस वीडियो we are going to learn about these three important concepts: gross investment, net indirect taxes and net factory income from abroad। ये तीनों कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है, अगर अच्छा आपने पढ़ा है, तभी आप नेशनल इनकम का कैलकुलेशन विदाउट एरर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट concept is gross investment. What is gross investment? It's the total money invested in the capital goods, only capital goods. Capital goods का मतलब क्या होता है? What are the capital goods? Capital goods are those which help in production process, which help in production process. और उनका एज कितना रहता है, एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन कितना रहता है, 1 साल से ज्यादा। ओके, अगर 1 साल से ज्यादा उनका लाइफ स्पैन रहता है तो आपको पता है कैपिटल गुड्स के लिए जो वेयर एंड टियर कॉस्ट रहता है, नॉर्मल वेयर एंड टियर कॉस्ट, उसको हम क्या करते हैं, हर साल डिडक्ट करते हैं एज अ डेप्रिसिएशन। उसी डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम के कंसेप्ट में कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट और द फिक्स कैपिटल। ओके, सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो टोटल ग्रॉस अमाउंट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड नेट इन्वेस्टमेंट हमेशा नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम में ऐड किया जाता है। ओके, अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और जो अमाउंट मिलेगा उसको हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं एज अ नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? सिंपली इट्स अ डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज एनआईटी। एनआईटी, एनआईटी का हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में कैसे यूज करेंगे? मार्केट प्राइस इंक्लूड एनआईटी। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं और सब्सिडीज एक्सक्लूडेड होते हैं, ध्यान में रखना है। तो क्या काम करना है, जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की ओर जाना चाहते हैं तो उस समय हमारे पास क्या होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस का नंबर, वैल्यूज और सब्सिडीज का नंबर। सिंपल है, क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज का वैल्यू हटा दो। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो अमाउंट रहेगा, जो रिमेनिंग रहेगा, उसको हम बोलेंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस में वो एडेड होता है, उसको अगर माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, और एनआईटी माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम एट द फैक्टर कॉस्ट, जो आपका रियल इनकम होता है। ठीक है, सो दिस इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देन लास्ट कंसेप्ट है बच्चों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक इनकम में हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्ट होता है उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में दिखाते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी, व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? इट्स अ ज्योग्राफिकल एरिया administered by government in which people, goods and capital can circulate freely। ओके, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्शन होता है, जो इनकम जनरेट होता है, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, बाय होम इट इज डन डजंट मैटर। ओके, वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, बस हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन होना चाहिए, इनकम जनरेट होना चाहिए, वो होता है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट नेशनल इनकम अगर हमें चाहिए, इफ यू वांट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, यू मस्ट हैव द नंबर ऑफ दैट एनएफआई, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे कि हमारे नॉर्मल रेसिडेंट बाहर की कंट्री से कुछ पैसा कमा के इंडिया में लाते हैं, वैसे अदर कंट्रीज की और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की कुछ नॉर्मल रेसिडेंट हमारे इंडिया में आके कुछ पैसा कमाते बाहर लेके जाते हैं। ओके, सो ध्यान में रखना है, जब हम नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट करेंगे उसके उस समय हमारे पास ये दो नंबर होने चाहिए। कौन से? फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट बाहर की कंट्री से एज अ रेंट, एज अ इंटरेस्ट, एज अ वेजेस, एज अ प्रॉफिट, जो भी अमाउंट इंडिया में लेके आती है उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
और उसमें से क्या माइनस करना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, जो हमारे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, नॉन रेसिडेंट, वो हमारे इंडिया में जो भी पैसा कमाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, सैलरी, व्हाटएवर, वो क्या करते हैं, बाहर की मतलब अपनी कंट्री में लेके जाते हैं। तो उसको क्या करना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से माइनस कर देना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें मिला है 1000 करोड़, और बाहर हमारे कंट्री से पैसा गया है फॉर एग्जाम्पल 800 करोड़। तो ये बैलेंस कितना आ गया हमारा, 200 करोड़। तो 200 करोड़ इज व्हाट, NFI, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे तो हमें मिल सकता है नेशनल इनकम। ओके, तो ये रहा हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको बोलते हैं NFI इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आई होप बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगेन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है। हम क्या करते हैं, जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की ओर जाते हैं तो हमें नेट या 90 का वैल्यू होना चाहिए हमारे पास। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं। आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर इनकम है, एंड सब्सिडीज एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है टू द प्रोड्यूसर्स, बट प्रोड्यूसर को ये दिया जाता है इसलिए उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड किया जाता है। एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, सिंपली डिप्रिसिएशन को हटा दीजिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से आपको मिल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट, जो आप नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर इसके बारे में आप कुछ डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ आपके सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।